हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.5। 1.4 तक हमने कंप्लीट कर लिया था लास्ट वीडियो में। 1.5 में हम देखिए फर्स्टली हम क्या स्टार्ट करेंगे। देखिए वैसे आपके पास टॉपिक है एक्सरसाइज 1.5 के लिए ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। उससे पहले आज मैं टॉपिक जो ले रही हूँ उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं। देखिए एक्सरसाइज 1.2 में आपने इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया था, लाइक √2, √3, √5, √7, इस तरीके से। इनमें हम अब डेसिमल नंबर्स को, लाइक हमारे पास जो ये रियल नंबर्स होते हैं, मैं उसका स्क्वायर रूट ले लूँ तो उनको हमें रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर। ये आपके पास एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल है √3.5। और आपके पास एक्सरसाइज 1.5 में क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 4, रिप्रेजेंट √9.3। रिप्रेजेंट √9.3 और नंबर लाइन। ये दोनों क्वेश्चन ही इम्पॉर्टेंट है, आपको आने चाहिए कि इनको नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए जो चीज़ें मैं करा रही हूँ, कुछ एक चीज़ें डिलीट हो गई हैं, कुछ स्कूल्स में वो चीज़ें करवा भी रही हैं, कुछ में नहीं भी करा रही। देखिए ये आपकी बेस क्लास है, 9th और 10th में भी ये चीज़ें आपकी यूज़ होने वाली हैं। मैथ्स में कुछ भी ऐसा नहीं है जो छोड़ा जाए, तो सब चीज़ों को एक लेवल तक करना बहुत ज़रूरी है। तो जो सब चीज़ें आ रही हैं वो सब इम्पॉर्टेंट है, जो मुझे लग रहा है जो मैं करा रही हूँ। तो आपने किसी भी चीज़ को छोड़ना नहीं है, एक बार ज़रूर देखना है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। 10th आपकी बोर्ड की क्लास है, अगर ये सब चीज़ें क्लियर नहीं होंगी फिर आपको 10th में भी प्रॉब्लम होगी। तो आप इसको देखिए कैसे रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पर। फर्स्ट मैं लेती हूँ √3.5। √3.5, बस आप पहले इसका मेथड देखिए, फिर मैं आपको इसको नोट कराती हूँ। जिस नंबर को आपको नंबर लाइन पर डिनोट करना है ना, लाइक √3.5 को, तो आप इसका जो ये है ना 3.5, इतना डिस्टेंस ले लो एक लाइन पर। मेक अ डिस्टेंस 3.5 फ्रॉम अ पॉइंट ए। लाइक मैंने यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन लो, ये डिस्टेंस मैंने ले लिया 3.5। आप इसको रिप्रेजेंट करो लाइन ए बी से। क्लियर है? यहाँ पे मैंने क्या लिया, ये डिस्टेंस मैंने लिया 3.5। स्टेप बाय स्टेप आराम से समझना क्या किया। जिस नंबर को मैंने रिप्रेजेंट करना है, जिसके स्क्वायर रूट को रिप्रेजेंट करना है, उसके अंदर जो नंबर दिया हुआ है 3.5, उतना डिस्टेंस ले लो एक लाइन पर। एक लाइन ड्रॉ करिए, ड्रॉ अ लाइन ए बी ऑफ डिस्टेंस 3.5 यूनिट्स। क्लियर है ये पॉइंट? देन जब हम पॉइंट वाले नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं ना नंबर लाइन पर, तो हम क्या करते हैं, 1 यूनिट डिस्टेंस एक्स्ट्रा लेते हैं। सब चीज़ों का रीज़न हम क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, मैं सब आपको एक्सप्लेन करूंगी। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया, मैथ्स में आपको कुछ भी क्रैम नहीं करना, हर चीज़ का आपको रीज़न पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। हमने ये क्यों किया, कैसे किया, ये कैसे आया, तो डायरेक्ट हमने कभी भी कुछ भी नहीं लिखा। तो देखिए हम ये क्यों और कैसे कर रहे हैं। 3.5 डिस्टेंस लिया, देन हम 1 यूनिट डिस्टेंस यहाँ पर एक्स्ट्रा लेंगे बी से। ये मैंने 1 यूनिट डिस्टेंस ले लिया। क्लियर है? अब मेरे पास जो ए सी डिस्टेंस है ये हो गया 3.5 प्लस 1। अब मैं ना ए सी का सेंटर पॉइंट ले लेती हूँ ओ। ए सी का सेंटर पॉइंट ले लिया ओ। अब इस सेंटर पॉइंट में ओ ए और ओ सी इक्वल है ना, ओ ए और ओ सी इक्वल है। अब हम क्या करेंगे, ओ को सेंटर लेकर, बाय टेकिंग ओ एज सेंटर एंड ओ सी एज रेडियस, ओ को सेंटर लेना, ओ सी को रेडियस लेना, और एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना ए सी पर। ये इसका प्रोसीजर है ड्रॉ करने का। क्लियर है सभी को? देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप कंपास रखेंगे, ओ को सेंटर लेकर, ओ सी को रेडियस लेकर, यहाँ पर आप एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे जो आपके पास ऐसे आ जाएगा। क्लियर है? देन आप क्या करेंगे, बी पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ परपेंडिकुलर ऑन बी विच कट्स दिस सेमी सर्कल एट पॉइंट डी। पहले मैंने बी पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जो इस सेमी सर्कल को पॉइंट डी पर कट कर रहा है।
यहाँ तक भी क्लियर है। अब जो ये डिस्टेंस है ना बी डी, ये रिप्रेजेंट करता है √3.5 को। अब आप कहेंगे कि बी डी कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है √3.5 को, वो मैं आपको बताती हूँ कैसे कर रहा है। पहले बस आप एक बार जस्ट प्रोसीजर देखिए। मैंने 3.5 को रिप्रेजेंट करना था, आपने क्या किया, मैं यहाँ पर साथ साथ लिख भी देती हूँ और एक्सप्लेन भी कर रही हूँ। मैंने लिखा ड्रॉ अ लाइन ए बी इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। मैंने एक ए बी लाइन ड्रॉ की जिसका डिस्टेंस था 3.5 सेंटीमीटर। मैंने बोला कि जब भी डेसिमल में नंबर आएगा और उसका स्क्वायर रूट होगा तो मैं 1 यूनिट डिस्टेंस एक्स्ट्रा ले लूँगी। तो मैंने बी सी डिस्टेंस भी लिया, सेकेंड पॉइंट में लिया कट ऑफ बी सी इज इक्वल टू 1 यूनिट। 1 यूनिट का मैंने बी सी भी ले लिया। नाउ O is the center of AC। अब O सेंटर है AC का। by taking O as center, O को आप सेंटर लेना एंड OC as रेडियस, OC को आप रेडियस लेना एंड ड्रॉ अ सेमी सर्कल, और एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना किस पर, AC पर। ड्रॉ सेमी सर्कल ऑन AC। क्लियर है। मैंने क्या किया, O को सेंटर लिया, OC को रेडियस लिया और इतने रेडियस का एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया। ये आपका अच्छे से बनेगा जब आप अपनी नोटबुक पर कंपास से ड्रॉ करेंगे। AC पर सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया। यहाँ तक सभी को क्लियर है। देन नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, अब मेरे पास थर्ड पॉइंट यहाँ पर क्या आ जाएगा, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर ऑन बी। आपने बी पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर ऑन बी विच कट्स द सेमी सर्कल, जो सेमी सर्कल को कट कर रहा है, विच कट्स द सेमी सर्कल ऑन डी, जो सेमी सर्कल को पॉइंट डी पर कट कर रहा है। ये देखिए बी पर मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जो सेमी सर्कल को पॉइंट डी पर कट कर रहा है। नाउ द डिस्टेंस बी डी इज इक्वल टू √3.5। now the distance, now BD represents √3.5। अब ये जो डिस्टेंस आया ना BD, ये √3.5 है। क्लियर है ये चीज सभी को। ये तो मैंने प्रोसीजर करके दिखा दिया, बट ये मैंने क्यों किया और BD √3.5 कैसे आया, अब आप उसको देखो ध्यान से। अब मैं उसको क्लियर कर रही हूँ। देखिए सबसे पहले ये जो 3.5 है ना, यहाँ पर 3.5 आए या कोई और नंबर आए, सबके लिए हम एक ही क्लैरिफिकेशन रखेंगे। मैं इस डिस्टेंस को ना x एज्यूम कर लेती हूँ। मैंने इस डिस्टेंस को x एज्यूम कर लिया, टू मतलब जो 3.5 था, ये तो मेरे पास 1 चल ही रहा था। मीन्स ये डिस्टेंस मुझे √x शो करना है। ये डिस्टेंस मुझे क्या शो करना है, √x शो करना है। अब वो √x कैसे आया आपको वो पता होना चाहिए। मैंने O से D को ज्वाइन कर दिया। आपको ये प्रोसीजर में नहीं करना, ये जस्ट मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ कि ये √x कैसे है। प्रोसीजर उतना ही था। अब देखो ये जो आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये 90 डिग्री का एंगल है। मीन्स ट्राइंगल OBD एक राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल में आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। मीन्स बी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के इक्वल होता है क्या, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। मीन्स इन ए राइट एंगल ट्राइंगल OD स्क्वायर मेरे पास इक्वल होगा OB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर के। ये सभी को पता है और ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये भी क्लियर हो गया। अब इसके बाद आप देखो ये जो मेरे पास डिस्टेंस है OA आपकी रेडियस है, OC भी रेडियस है, और O से मैंने सर्कल के किसी भी पॉइंट को ज्वाइन कर दिया तो वो भी रेडियस है ना। लाइक मैं यहाँ पर कोई पॉइंट लेती वो भी रेडियस होता, यहाँ लेती वो भी रेडियस होता। मीन्स OA इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू OD। ये मेरे पास क्या है, सभी इक्वल हैं और रेडियस है। अब
रेडियस कितनी है वो भी पता होना चाहिए। ओ सी और ओ ए और ओ डी कैसे निकालेंगे, ये कंप्लीट। ए बी मेरे पास था एक्स, बी सी मेरे पास था 1। देखिए मैं यहाँ पर लिख देती हूँ ओ ए बी मेरे पास था एक्स, बी सी मेरे पास था 1। मीन्स ए सी आपके पास टोटल कितना बन गया, एक्स प्लस 1। अब मुझे निकालना क्या है, ए ओ, जो रेडियस है ना इसका हाफ, तो ए ओ क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 1/2 हो जाएगा। इसका हाफ ही तो हुई ना रेडियस, एक्स प्लस 1/2। और रेडियस मेरे पास क्या है, ओ ए है, ओ सी है और ओ डी है। दैट मीन्स हमारी ओ डी की वैल्यू आ गई एक्स प्लस 1/2। यहाँ पर आपके पास, यहाँ पर आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, ओ डी की वैल्यू आ गई एक्स प्लस 1/2। यहाँ तक क्लियर है। अब हमें ओ बी की वैल्यू भी चाहिए। देखिए ओ बी क्या हो जाएगा, ए बी आपके पास एक्स है, ए बी आपके पास एक्स है और ए ओ आपके पास क्या है जो आपने अभी निकाला है, एक्स प्लस 1/2 है। तो आप अगर ए बी में से ए ओ को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ओ बी आ जाएगा। आप ए बी में से ए ओ को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, दैट मीन्स एक्स माइनस एक्स प्लस 1/2। तो आपके पास क्या आ जाएगा, ओ बी आ जाएगा। तो आप इसको सॉल्व करें, यहाँ पे एलसीएम लिया, मेरे पास क्या आ गया, 2 एलसीएम आ गया, ऊपर 2x माइनस एक्स माइनस 1, दैट मीन्स 2x माइनस एक्स, एक्स माइनस 1/2। तो ये वैल्यू मेरे पास आ गई x माइनस 1/2। अब एक राइट एंगल ट्राइंगल में आपके पास ओ बी की वैल्यू आ गई एक्स माइनस 1/2 और ओ डी की वैल्यू आ गई एक्स प्लस 1/2। आपको बी डी की वैल्यू निकालनी है। आपको सबसे पहले मैंने यहाँ बताया कि ओ डी स्क्वायर आपके पास क्या होगा, ओ बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। तो इस वाले फॉर्मूले से आप बी डी की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए मैं आगे कर रही हूँ इसको, ओ डी एक्स प्लस 1/2 है, ओ डी मेरे पास कितना है, एक्स प्लस 1/2 और मेरे पास ओ डी की वैल्यू एक्स प्लस 1/2, ओ बी एक्स माइनस 1/2। मुझे निकालना क्या है, बी डी का स्क्वायर फाइंड आउट करना है ना। अब वो क्या हो जाएगा, देखिए ओ डी स्क्वायर किसके इक्वल है, ओ बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ओ डी स्क्वायर किसके इक्वल है, ओ डी स्क्वायर इक्वल है आपके पास ओ बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। तो आप बी डी स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ओ डी स्क्वायर माइनस ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर। ओ डी की वैल्यू क्या है, एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस ओ बी की वैल्यू क्या है, एक्स माइनस 1/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इसका स्क्वायर सॉल्व करेंगे, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x डिवाइडेड बाय 4 माइनस, इसका स्क्वायर सॉल्व करेंगे, x माइनस 1 और x माइनस 1 की मल्टीप्लाई कर देंगे, x की मल्टीप्लाई x के साथ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो क्या हो गया आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स माइनस 2x अपॉन 4 इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर। अब देखो इसको क्या करेंगे हम, एलसीएम लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस है तो साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस 1 प्लस 2x अपॉन 4 इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर। अब क्या होगा इसमें, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, 1 से 1 कैंसिल हो गया, 2x प्लस 2x क्या हो गया, 4x अपॉन 4 इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर। 4 से 4 कैंसिल किया तो बी डी स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास आ गई x, देन बी डी की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, बोथ साइड स्क्वायर रूट लेंगे, दैट मीन्स रूट x। मुझे क्या चाहिए था, बी डी ही चाहिए था ना, हमको चाहिए था कि बी डी की वैल्यू क्या आती है। तो बी डी की वैल्यू देखिए रूट x आ रही है, बी डी की वैल्यू रूट x आ रही है, मीन्स x की जगह पर आप कोई भी पॉइंट ले लेंगे 3.5 एनी नंबर, तो
तो इसी प्रोसीजर से आप सोल्व करेंगे। तो ये वाला डिस्टेंस जो बी डी है वो रूट एक्स को ही रिप्रेजेंट करेगा। मीन्स जब आप 3.5 नीचे ड्रॉ करेंगे तो ये डिस्टेंस आपका रूट 3.5 को ही रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर है सभी को? ये प्रोसीजर मैंने क्यों किया, इसका रीजन क्या है, और ये वैल्यू कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है, ये डिस्टेंस कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है रूट 3.5 को, हो जाएगा। एक बार आप फिर से देखना, अपने नोटबुक में नोट डाउन करना, फिर से प्रैक्टिस करना, फिर ये चीजें क्लियर होंगी, ये इंपॉर्टेंट है। देन मैं कराती हूँ 9.3, एक बार उसको भी देखिए और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। रूट 9.3 ये आपका एक्सरसाइज 1.5 का एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर है 4th। रिप्रेजेंट रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन। 9.3 रूट 9.3 को देखिए। फर्स्ट स्टेप क्या था, सबसे पहले 9.3 को ड्रॉ करेंगे हम। आपने क्या किया, अब इसमें मैं नोट डाउन मतलब लिखवा नहीं रही, जस्ट एक्सप्लेन कर रही हूँ। देखिए मैंने डिस्टेंस ले लिया, ड्रॉ लाइन ए बी 9.3 यूनिट्स, 9.3 सेंटीमीटर लिया। मैंने आपको बताया था जब भी डेसिमल वाला आ जाए तो 1 यूनिट आपने एक्स्ट्रा लेना है। तो यहाँ पर मैंने बी सी तक एक्सटेंड कर दिया और बी सी लिया 1 यूनिट। ये डिस्टेंस है आपके पास 1 यूनिट, और ए बी डिस्टेंस है आपके पास 9.3। यहाँ तक भी क्लियर है। देन नेक्स्ट हमने क्या किया था, ए सी का सेंटर लिया था। ए सी का सेंटर मैं यहाँ पर ले लूँ ओ। अब ओ सेंटर है ए सी का, तो ओ ए और ओ सी क्या हो गई उसकी रेडियस लेकर मैं अब क्या करूंगी नेक्स्ट स्टेप में, बाय टेकिंग ओ एज सेंटर एंड ओ सी एज रेडियस ड्रॉ अ सर्कल ऑन ए सी। सेमी सर्कल मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया ऑन ए सी। देन नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, बी पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। बी पर मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जो इस सेमी सर्कल को डी पर कट कर रहा है, जो इस सेमी सर्कल को डी पर कट कर रहा है। और यही डिस्टेंस जो है बी डी ये रिप्रेजेंट कर रहा है रूट 9.3 को। यहाँ तक क्लियर है? क्या किया, 9.3 डिस्टेंस मैंने लिया, 1 यूनिट मैंने एक्स्ट्रा ले लिया। देन इसका मैंने सेंटर पॉइंट लिया, इसको सेंटर लेकर ओ सी को एज अ रेडियस लेकर मैंने एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया। देन मैंने बी पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जो सेमी सर्कल को पॉइंट डी पर कट कर रहा है, और यही बी डी आपका रूट 9.3 को रिप्रेजेंट करता है। अब इसके लिए वापस से क्या करेंगे, रूट 9.3 को रिप्रेजेंट करने के लिए देखिए मैं इसको एक्स एज्यूम कर लूँ। एक बार मैं फिर से यहाँ पर रिपीट कर रही हूँ, इसको एक्स एज्यूम कर लिया। ये तो 1 ही था मेरे पास, और ये भी मैं क्या रिप्रेजेंट करना है कि ये रूट एक्स होगा, कोई भी नंबर ले लिया। आप ओ से डी को ज्वाइन कर देना। आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, बी डी की वैल्यू निकालनी है। जब हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल होता है तो उसके अंदर बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा कि ओ डी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर होगा। अब इसके अंदर जो ओ ए है, ओ सी एंड ओ डी सर्कल के किसी भी पॉइंट से ज्वाइन करोगे तो रेडियस हो जाएगी ओ डी, ये हमारे पास है रेडियस। अब रेडियस आपके पास कितनी आ रही है, ये डिस्टेंस हो गया आपके पास कंप्लीट x+1, ये डिस्टेंस हो गया x+1। इसका हाफ लेना है तो रेडियस मेरे पास आ जाएगी x+1/2। x+1/2 आ गई, दैट मीन्स ये OD की वैल्यू आ गई x+1/2। अब मुझे OB की वैल्यू चाहिए। OB की वैल्यू कैसे आएगी, अब देखिए AB की वैल्यू आपके पास क्या है, AB आप x लेकर चल रहे हैं, ए बी आप x लेकर चल रहे हैं, और ए ओ क्या है आपके पास, मीन्स ओ ए क्या है, अभी आपने फाइंड आउट किया रेडियस, दैट मीन्स x+1/2। आपको फाइंड आउट क्या करना है, ओ बी। ओ बी कैसे फाइंड आउट करेंगे, ए बी x माइनस x+1/2। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x माइनस x माइनस 1/2, दैट मीन्स x माइनस 1/2। ये आपके पास ओ बी की वैल्यू आ गई। यहाँ पर आपके पास ओ डी की वैल्यू भी है, ओ बी की भी है, बी डी की निकाल सकते हो। इसके स्क्वायर में से इसको माइनस कर देना, मीन्स x+1/2 के स्क्वायर में से
एक्स प्लस 1/2 के स्क्वायर में से किसको माइनस कर देंगे, x माइनस 1/2 के स्क्वायर को, तो आपके पास बी डी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। इसको सॉल्व किया था x प्लस 1 और x प्लस 1 को मल्टीप्लाई करके, ये आया था एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x अपॉन 2 का स्क्वायर 4 हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x अपॉन 4 इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर। अब इसको आप सॉल्व कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2x अपॉन 4 इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल हो गया, 4x अपॉन 4 दैट मीन्स 4 से 4 कैंसिल हो गया, x आ गया, बी डी स्क्वायर, तो बी डी की वैल्यू आपके पास आ गई रूट एक्स, बी डी की वैल्यू रूट एक्स आ गई। यही मुझे शो करना था कि बी डी क्या है, रूट एक्स है। क्लियर है ये चीज़ सभी को? हमने ये किया, बी डी रिप्रेजेंट करता है रूट 9.3 को या एनी नंबर रूट एक्स को, कैसे कर रहा है वो मैंने आपको साथ में कंप्लीट प्रोसीजर बता दिया। और इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, 9.3 के साथ 1 यूनिट डिस्टेंस एक्स्ट्रा लेंगे। 1 यूनिट डिस्टेंस एक्स्ट्रा लेने से क्या हुआ मेरे पास, मैंने कंप्लीट डिस्टेंस x प्लस 1 कर दिया, उसका हाफ लिया, उसको रेडियस लेके एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया, b पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जो उसको d पर कट कर रहा है, तो जो bd डिस्टेंस होगा वो रूट 9.3 को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है सभी को? अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में पूछ भी सकते हैं। देन हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.5 थी ना, हाँ 1.5 कंप्लीट करेंगे, जिसके अंदर हम ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स पढ़ेंगे। Okay, thank you.